सामने शिकंजा कस दिया है। ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की बात ट्रंप ने कही है और यह फैसला आखिरी और फाइनल है। ट्रंप ने यह बात कही तो जो ईरान की सड़कों पर हो रहा है वो सरकार का विरोध, और सरकार जो ईरान की है वो लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े सजा का प्रावधान कर रही है, फांसी की सजा की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को लेकर ट्रंप ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि एक फैसला उन्होंने लिया जो आखिरी भी है, फाइनल भी है, और एक बड़ा शिकंजा ईरान पर कसने की तैयारी की। अतिरिक्त तौर पर 25% का जो टैरिफ है, 25% का जो टैरिफ है उसे लगा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर ट्रंप ने भी फाइनल कर लिया है कि अब आर पार की लड़ाई है, और ऐसे में ईरान को बैकफुट पर लाना ही ट्रंप की एक बड़ी प्राथमिकता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप बेलगाम हो गए हैं? क्या शांति का मसीहा अब तानाशाह बनने पर तुला है? क्या ईरान पर हमला करके ही मानेंगे ट्रंप? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप का अगला टारगेट ईरान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला और ईरान दोनों को ही एक तराजू में ही आंक रहे हैं? क्या ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को जवाब नहीं मिलेगा? क्या ईरान अमेरिका के हमले के बाद शांत बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान अमेरिका को पलटकर जवाब जरूर देगा। इसके बावजूद ट्रंप की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हाँ, हम उनसे मिल सकते हैं, मतलब एक बैठक तय की जा रही है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बैठक से पहले हमें कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन बैठक तय की जा रही है। ईरान ने फोन करके कहा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। लेकिन क्या अमेरिका को महान बनाने का उनका यही प्लान है? क्या ट्रंप अमेरिका को एक और युद्ध में झोंकना चाहते हैं? अगर ट्रंप का यही प्लान है तो आगे जाकर अमेरिका के खिलाफ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो सकता है, जिसमें रूस, चीन, ईरान, ब्राजील जैसे कई देश शामिल हो सकते हैं, जिससे निपटना अमेरिका के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखा रही है। ईरान पर बार-बार हमले की चेतावनी दे रही है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को समर्थन कर रहे हैं, उसे एक बात तो साफ है कि ईरान में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ईरान की जनता को भड़काकर वहां गृह युद्ध के हालात पैदा कर रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाया जा सके। इसका असर ये है कि ईरान ट्रंप के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी भी चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ईरान की बातचीत के प्रस्ताव को अपनी पहली जीत मान रही हैं। When you say that they probably do at this point, after going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out, what a stupid question. ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ईरान में विरोध प्रदर्शन का 15वां दिन है। ईरान में 100 से भी ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रही हैं। ईरान में इंटरनेट और फोन बंद है। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कई देशों ने तेहरान के लिए उड़ानें रोक दी हैं। ईरानी सेना को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों को हवा दे रही हैं। अमेरिकी एजेंसियां लगातार ईरान के खिलाफ प्रदर्शनों को भड़का रही हैं। بود که تعداد کشته‌ها
در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शन की जो आग भड़काई है वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, वो अमेरिका और यूरोप में भी फैल गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली गई, तो वहीं इंग्लैंड की सड़कों पर भी ईरान की इस्लामी सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन ईरान में आज एक तरफ इस्लामी सत्ता के समर्थक यानी खामनेई के समर्थकों ने भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। इस दौरान तेहरान की सड़कों पे हजारों प्रदर्शनकारी दिखाई दिए जो खामनेई की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगर तेहरान में दोनों तरफ प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो गया तो हिंसा और कत्लेआम और भड़क सकता है। Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after torturing, killing, beheading, raping, and slaving Iranians into becoming Muslim. Many agree that the fate of Iran should be in the hands of the Iranian people. However, the majority of these same individuals and media outlets suddenly fall silent when the Iranian people are out on the streets chanting the name of their desired transitional leader, Reza Pahlavi. Before Islam being forced on us, our women had an equal right and freedom. Means they go to work, get paid equally, they have the same inherited wealth, and also they could own property and land and have a public opinion. But guess what? In 2026 in Iran, it's nothing like this right now. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी से ये तो साफ हो गया है कि वो विरोधी देशों में अपना पपेट बिठाना चाहते हैं। लेकिन जब ये काम रूस और चीन करते हैं तो अमेरिका बौखला जाता है। ट्रंप उन देशों में लोकतंत्र की दुहाई देकर रूस और चीन को कोसने लगते हैं, लेकिन जब कोई देश अमेरिका से सहमत नहीं होता तो ट्रंप वहां सत्ता परिवर्तन करवाने में जुट जाते हैं। क्या ट्रंप का ये रवैया दोगलापन नहीं है? क्या ट्रंप अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं? आखिर ट्रंप की तानाशाही वाली सोच का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये समझना बिल्कुल आसान है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, क्यों दबाव बढ़ा रहे हैं। ईरान पर जो एक्शन है यूएस का वो क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ और बातें हैं, क्योंकि ईरान पर यूएसए का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान से व्यापार पर 25% टैरिफ भी सैन्य हमले के विकल्प पर इस पर चर्चा की जा रही है। यूएस नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी जा रही है। अरब में यूएस के सभी मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं। अब हालात पर लगातार ट्रंप की नजर है, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है कहां क्या एक्शन हो रहा है, यूएस की तरफ से कौन से स्टेप उठाए जाने हैं। लोगों की मौत पर खामनेई को चेतावनी भी जारी कर दी गई कि अगर किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता है तो फिर दिक्कत हो जाए।